हेलो एवरीवन, आई एम अ डॉक्टर रूपाली बूडे। आज मैं आपको फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर्स इस टॉपिक में जो डबल एंट्री सिस्टम होती है, तो एडजस्टमेंट की डबल एंट्री कैसे होती है और कौन कौन से एडजस्टमेंट की कैसी एंट्री होती है और कौन से साइड में कौन से अकाउंट में लेनी है, ये बताऊंगी। तो मैंने सीरियल नंबर का एक कॉलम किया है, उसमें सेकंड नंबर पे है एटम, यानी एडजस्टमेंट में कौन से आइटम रहेंगे और उसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी और सेकेंड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री भी होती है। तो जिस आइटम की थर्ड एंट्री होगी वो भी बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में दिया होता है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर्स के टॉपिक में। तो क्लोजिंग स्टॉक दो तरीके का हो सकता है, एक तो हमें दो वैल्यू दिए हो सकते हैं जिसमें से एक ज़्यादा हो और एक कम हो। तो जब क्लोजिंग स्टॉक की कम वाली वैल्यू यानी कि दो वैल्यू में से लेस वाली वैल्यू आपको लेनी है। हमेशा दो वैल्यू नहीं देते, कभी कभी यूनिवर्सिटी दो वैल्यू देती है क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट में, तब ये करना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ट्रेड अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक एंट्री होगी और सेकेंड एंट्री आपकी होगी असेट साइड में, जो बैलेंस शीट्स की असेट साइड में होगी। ठीक है। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको एडजस्टमेंट में दिए होंगे, या तो ये जो आइटम है रिलेटेड होगी ट्रेड अकाउंट से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो दोनों अकाउंट से जो भी रिलेटेड आइटम है, फॉर एग्जांपल अगर वेजेस होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसकी एंट्री होगी ट्रेड अकाउंट के डेबिट साइड में। और अगर रेंट होगा या सैलरी होगी तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। हमारे जो रिलेटेड आइटम है उसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस करते हो और सेकेंड एंट्री हमारी होती है लाइबिलिटी साइड में। ठीक है। थर्ड है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस की हमारी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। हमारे जो रिलेटेड आइटम है, फॉर एग्जांपल अगर इंश्योरेंस है उसका प्रीपेड दिया हुआ है 3 महीने का ज़्यादा, तो उस आइटम में से माइनस करेंगे और सेकेंड एंट्री हो जाती है हमारी असेट साइड में। ठीक है। फोर है हमारा फोर्थ आइटम है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन की फर्स्ट एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो डिप्रिसिएशन होता है असेट पे, तो असेट साइड में आएंगे। असेट साइड में जो भी हमारी असेट है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो उसमें से ये डिप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये सेकंड एंट्री है। उसके बाद है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स की एंट्री हमारी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। जो हमारा बैड डेब्ट्स होता है ट्रायल बैलेंस का, उसमें हम प्लस करते हैं ड्यू बैड डेब्ट्स। उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी होती है असेट साइड में, हम लेस करते हैं डेटर्स में से न्यू बैड डेब्ट्स जो हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है वो। अ, हमारा ट्रायल बैलेंस वाला नहीं, दोनों एंट्रियाँ हमारी होगी बैड डेब्ट्स की, वो हमारे एडजस्टमेंट की ही बैड डेब्ट्स की होगी। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट RDD, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो इसकी फर्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, हम ऐड करेंगे जो हमने बैड डेब्ट्स प्लस किया था पहले वाला, उसमें ये भी ऐड करेंगे। ठीक है। ये न्यू RDD बोलते हैं जो हमें एडजस्टमेंट में दी हुई होती है। उसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री हम करेंगे असेट साइड में, लेस करेंगे इन डेटर्स में से। ओके, पहले बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे डेटर्स में से, उसके बाद डेटर्स RDD भी माइनस करेंगे न्यू RDD। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट 7 है डिस्काउंट इन डेटर्स। ये इसकी फर्स्ट एंट्री भी हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सेकेंड एंट्री होगी असेट साइड में, लेस करेंगे डेटर्स में से। इसके बाद है 8 डिस्काउंट इन क्रेडिटर्स। इसकी फर्स्ट एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में और सेकेंड एंट्री करेंगे लाइबिलिटीज साइड में, लेस इन क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट दे रहा है तो क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 9 मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं और सेकेंड एंट्री इसकी लेते हैं लाइबिलिटीज साइड में। ठीक है। 10 है अनरिकॉर्डेड परचेज। तो अनरिकॉर्डेड परचेज अगर हमारी
असेट से रिलेटेड है, तो इसकी एंट्री फर्स्ट एंट्री हम असेट साइड में इसे ऐड करेंगे हमारी रिलेटेड असेट से। फॉर एग्जांपल अगर मशीनरी का एडिशन किया है हमने और उसे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है तो उसे हम मशीनरी में प्लस करेंगे। सेकेंड एंट्री हम लेस करेंगे, जिस फैक्टर में भी ये गलती से ऐड हो गई है उसमें से हम इसे माइनस करेंगे, ठीक है। या फिर अगर एंट्री नहीं हुई है तो हम क्रेडिटर में इसे प्लस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 11 अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट में इसकी फर्स्ट एंट्री हम करेंगे अक्रूड यानी कि हमें मिला हुआ है इंटरेस्ट, तो इसकी फर्स्ट एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे और सेकेंड एंट्री हम असेट साइड में करेंगे। 12 है लोन इंटरेस्ट। हमारा लोन हमने लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट देना है, तो इसकी एक एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। अगर हमारा इंटरेस्ट का कोई इससे रिलेटेड आइटम दिया हुआ है तो उसमें प्लस करेंगे, नहीं तो वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करेंगे। और एक एंट्री इसकी लायबिलिटी साइड में करेंगे, अगर हमने लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसमें प्लस करेंगे, ठीक है। अभी 13 है डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल। डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल की फर्स्ट एंट्री करेंगे ट्रेड अकाउंट की क्रेडिट साइड में और सेकेंड एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में इन रिलेटेड आइटम। तो फ्री सैंपल हम क्यों देंगे, क्योंकि लोगों को पता चले। हम अनफॉर्चुनेटली एडवर्टाइज कर रहे हैं तो एडवर्टाइज में इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 14 है अक्रूड कमीशन। हमने कमीशन अक्रूड किया है, रिसीव किया है, तो इसकी हमें फर्स्ट एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में और सेकेंड एंट्री होगी असेट साइड में। 15 स्टॉक डिस्ट्रॉय। स्टॉक डिस्ट्रॉय इसकी फर्स्ट एंट्री हम करेंगे ट्रेड अकाउंट की क्रेडिट साइड में फुल अमाउंट, यानी कि जितना भी स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है, आग में जलकर नष्ट हुआ है, अगर 10,000 का है तो फुल अमाउंट 10,000 की एंट्री ट्रेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे। सेकेंड एंट्री करेंगे असेट साइड फॉर क्लेम अमाउंट। अगर हमारा 10,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है और हमें इंश्योरेंस कंपनी ने अगर 8,000 रुपये का क्लेम एक्सेप्ट करके 8,000 रुपये दिए तो 8,000 की एंट्री हम अमाउंट हमें क्लेम के द्वारा मिल रही है, क्लेम करने पर मिल रही है, उस अमाउंट की एंट्री हम असेट साइड में करेंगे। और इसकी थर्ड एंट्री होगी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कितने अमाउंट से, फॉर एग्जांपल दिया हुआ था मैंने कि 10,000 का आग में जल गया माल, तो 10,000 की फुल अमाउंट की एंट्री ट्रेड अकाउंट में किया क्रेडिट साइड में। 8,000 का हमें क्लेम मिला है, इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 दिया हुआ है, तो इसकी एंट्री 8,000 की एसेट साइड में की। अभी 10,000 माइनस 8,000 हमारा फिर भी 2,000 का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो ये लॉस अमाउंट की 2,000 की जो एंट्री है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारा 16 चेक डिसऑनर। चेक डिसऑनर होना यानी कि हमारा चेक रद्द होना, यानी कि उसे एक्सेप्ट नहीं करना, कोई तो भी उसमें प्रॉब्लम है, या तो पैसे नहीं है या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ गलत लिख दिया हो चेक में, तो डिसऑनर होता है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री करेंगे असेट साइड में लेस इन कैश एट बैंक। इसका सीधा सीधा हमारा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो कैश एट बैंक पे पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कैश सबमिट होना था बैंक में वो नहीं हो रहा है, तो कैश एट बैंक में से इसे माइनस करेंगे और सेकेंड एंट्री हमारी इसकी होगी असेट साइड में ही, क्योंकि हमारे डेटर्स बढ़ेंगे तो डेटर्स में हम इसे प्लस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 17 बैंक चार्जेस। इसका हम फर्स्ट एंट्री करेंगे असेट साइड इन लेस इन रिलेटेड आइटम। अभी अगर चेक डिसऑनर हुआ है तो उसके लिए वो कोई चार्जेस भी लेंगे बैंक, राइट, तो वो क्या करेंगे कैश एट बैंक में से ही माइनस करेंगे। तो पहले तो ये डिसऑनर का, उसके बाद जो हमारे चार्जेस होंगे 100-200 वो भी हमारे बैंक में जो कैश है उसी में से माइनस होगी, इसलिए असेट साइड में से लेस करेंगे रिलेटेड आइटम। वो फॉर एग्जांपल कैश एट बैंक से ही ये माइनस होगा। और इसकी सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस हो रहा है तो मुझे इतने आइटम दिखाई दिए कि एडजस्टमेंट में इतने आइटम होते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ ऐड होते हैं तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे
सर्च करके आपको बता दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।